हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म का लास्ट पार्ट पढ़ा जाएगा। एंजियोस्पर्म में 3 पार्ट है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, जिसमें थियोफेस्टस और कार्लोस लिनियस ने अपने विचार दिए थे, वर्गीकरण किए थे, अपने ग्रुपों में उल्लेख किए थे। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको बेंथम और हुकर ने दिया था। जबकि तीसरा सिस्टम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 वैज्ञानिक थे, एंगलर और प्रांटल की पद्धति, हचिनसन की पद्धति, और तीसरे वैज्ञानिक हैं ए.एल. टफ्टाजान। तो आज इस पार्ट में हम लोग ए.एल. टफ्टाजान के अनुसार एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण के अंतर्गत फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जातवृत्तीय वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म पार्ट 6 है। इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत ये तीसरे वैज्ञानिक इस सिस्टम को देने वाले हैं ए.एल. टफ्टाजान। कौन वैज्ञानिक है? ए.एल. टफ्टाजान ने 1967 में ए.एल. टफ्टाजान एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण किया अपने अनुसार, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, आवर बुक सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इनके बुक का क्या नाम है? सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट नामक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक जो 2 भागों में विभाजित हुई, 2 भागों में प्रकाशित हुई। वॉल्यूम 1 डाइकोटिलेडन्स और वॉल्यूम 2 मोनोकोटिलेडन्स, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री को दूसरे नाम मैग्नोलियोप्सिडा के नाम से भी जानते हैं, और एक बीजपत्री को उसके उपनाम लिलियोप्सिडा के नाम से जानते हैं। तो मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा 2 वॉल्यूम के रूप में प्रकाशित हुए। 1980 में ए.एल. टफ्टाजान ने अपनी संशोधित वर्गीकरण दिया। एंजियोस्पर्म का जो वर्गीकरण दिया वो संशोधित वर्गीकरण दिया, और उसके अनुसार उन्होंने डिवीजन एंजियोस्पर्मी, को 2 क्लासों में बांटा। कितने क्लासों में? 2 क्लासों में बांटा। क्लास 1 डाइकोटिलेडन्स और मैग्नोलियोप्सिडा, और मोनोकोटिलेडनी और लिलियोप्सिडा। बच्चों, ये 2 क्लास में इन्होंने विभाजित किया। डाइकोटिलेडनी और मैग्नोलियोप्सिडा, जिसमें 7 सब क्लासेज, 15 सुपर ऑर्डर और 20 ऑर्डर्स में विभक्त किया। इस डाइकोटिलेडनी को इन्होंने ए.एल. टफ्टाजान ने मैग्नोलियोप्सिडा क्लास को और द्विबीजपत्री वर्ग को 7 उप वर्गों में 7 सब क्लासेज में विभाजित किया। याद रखेंगे, 7 सब क्लासेज, 15 सुपर ऑर्डर तथा 20 ऑर्डरों में विभक्त किया। उसी तरह से क्लास 2 है मोनोकोटिलेडन्स और लिलियोप्सिडा। मोनोकोटिलेडन्स और लिलियोप्सिडा को निम्न भागों में विभाजित किया। इसके अंतर्गत
4 जो है सुपर क्लास, 8 जो है सब क्लास और 20 जो है आर्डर में विभक्तियां। सब क्लास और इसके अंतर्गत देखिए सब क्लास है यहाँ पर, कोड सब क्लास, सुपर ऑर्डर 8 सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर तथा 20 ऑर्डरों में विभक्तियां। मोनोकार्डिनेडन्स को और लीलियोप्सिडा को इन्होंने के अंतर्गत इन्होंने 4 सब क्लास, 8 सुपर ऑर्डर और 20 ऑर्डर में विभक्तियां। इस तरह से एल टफ्टाजान ने एंजियोस्पर्म को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत अलग अलग सब क्लासेज, सुपर ऑर्डर और ऑर्डर में विभक्तियां। बच्चों एल टफ्टाजान ने ऑर्डर मैग्नोलिलियल्स, ऑर्डर मैग्नोलिलियल्स के अंतर्गत जो एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण किया वो इस प्रकार के पौधे उसमें रखा के अंतर्गत उन्होंने इस प्रकार के पौधे रखा जिनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, वर्धित संरचनाएं, सेक्स ऑर्गन जननांग तथा फ्लावर स्ट्रक्चर, पुष्प की संरचना में सबसे अधिक प्रिमिटिव कैरेक्टर थे, सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टर थे, पुराने आद्य लक्षण थे जिनके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। अकॉर्डिंग टू दिस एल टफ्टाजान के अनुसार एक स्लोगन है, एक कहावत है क्या कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, वर्गीकी बिना जात की वैसे ही दिखती है, मे भी ऐसे ही हो सकती है जैसे मे बी लिंक बोन विदाउट फ्लैश, जिस तरह से हड्डियां बिना मांस की जुड़ी होती हैं। ये कहावत है कि वर्गीकी, वर्गीकरण बिना जात वृत्ति के उसी तरह से दिखता है, बिना फाइलोजेनी के उसी तरह से दिखता है जिस तरह से हड्डियां बिना मांस की जुड़ी होती हैं। हड्डियां बिना मांस की, हड्डियों पर मांस नहीं रहता है तो जैसे दिखती है उसी तरह से टैक्सोनॉमी बच्चों बिना फाइलोजेनी, बिना जात वृत्ति स्थिति के अंतर्गत दिखता है। ये कहावत है। इसी के आधार पर इसी ऑर्डर के अंतर्गत मैग्नोलिलियल्स के अंतर्गत एंजियोस्पर्म के जितनी भी जातियां हुई सभी इन्हीं ऑर्डर के अंतर्गत उनकी उत्पत्ति हुई है। तो अब हम लोग एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण बच्चों, आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण जो है अकॉर्डिंग टू बेंथम और हुकर के अनुसार करेंगे। उसमें भी सरसों के पौधे का वर्गीकरण किया जाएगा जिसमें डिवीजन फाइंडोगेमिया, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडनी, सब क्लास, इस तरह से इसका वर्गीकरण आपको हम बता रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए। हाँ बच्चों, अब ये जो आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण किया गया है बेंथम और हुकर के अनुसार एंजियोस्पर्म में प्रत्येक पौधे का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सरसों के पौधे का वर्गीकरण में डिवीजन बच्चों फाइंड्रोगेमिया, फाइंड्रोगेमिया, सब डिवीजन उपवर्ग जो विभाग है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी
इसके बाद क्लॉस डाइकोटिलिडनी, सब क्लॉस पॉलीपेटली, पॉलीपेटली है सब क्लॉस। सीरीज इसमें आता है थाइलमिफ्लोरी, थाइलमिफ्लोरी बच्चों। इसके बाद ऑर्डर पैराइटल्स, ऑर्डर पैराइटल्स, फैमिली क्रूसीफेरी, जीनस ब्रेसिका, स्पीसीज कॉम्पेस्टिस, बॉटनिकल नेम ब्रेसिका कॉम्पेस्टिस। लोकल नेम येलो मस्टर्ड, येलो पीली सरसों। इस तरह से बच्चों जो वर्गीकरण किया गया बेंथम और कुकर में क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सरसों के पौधे का, उसमें येलो मस्टर्ड था। क्या था? येलो मस्टर्ड। पीली सरसों क्या थी? पीली सरसों। पीली सरसों के पौधे का वर्गीकरण किया गया। फिर याद रखें डिवीजन, सब डिवीजन, डिवीजन फाइंड्रोगेमिया, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थाइलमिफ्लोरी, थाइलमिफ्लोरी, ऑर्डर पैराइटल्स, फैमिली क्रूसीफेरी, जीनस ब्रेसिका, स्पीसीज कॉम्पेस्टिस, बॉटनिकल नेम ब्रेसिका कॉम्पेस्टिस और लोकल नेम येलो मस्टर्ड। इस तरह से बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण 6 पार्ट अर्थात 6 वीडियो में आपका कंप्लीट होता है। पुनः हम रिवीजन आपको बता दे रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के वर्गीकरण की 3 पद्धतियां थी, 3 सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, जिसमें थियोफेस्टस और कैरोलस लिनियस ने, 2 वैज्ञानिकों ने
वर्गीकरण ग्रुप दिया। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति जिसमें बेंथम और हुकर ने अपना वर्गीकरण किया। और तीसरी पद्धति थी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जात वृत्ति पद्धति वर्गीकरण की, जिसमें 3 वैज्ञानिक आते हैं। एंगलर और प्रांटल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगलर और प्रांटल, हचिनसन और A.L. टख्टाजान। तो आज हम लोग A.L. टख्टाजान के अनुसार लास्ट में एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ बच्चों ये लेसन पूर्ण होता है। आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नए बच्चे जो अभी एडमिशन लेकर के नए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो लिंक के.एन. मौर्य क्लासेज के लिंक यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में 11th की वीडियो को देखें। उसमें सारे पीछे की वीडियो सभी ऐड हुए उपस्थित हैं। उन वीडियो को देख करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। अब इस लेसन का टेस्ट आपका हो जाएगा। 2 दिन वीडियो आपकी इस क्रम में ही रहेगी। आप रिवीजन करें, उसके बाद टेस्ट आपका मंगलवार को या बुधवार को होगा। उसके बाद पेपर सॉल्व आपको दिया जाएगा, तब नए लेसन की शुरुआत की जाएगी। इसके बीच में 2 दिन आप प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो का रिवीजन करेंगे और तैयारी करेंगे। उसके बाद टेस्ट देंगे। थैंक यू।